दिमाग ने तो इस बात का जवाब दे दिया है, लॉजिक ने भी इस बात का जवाब दे दिया है। अब अगर इस बात को ट्रूली सही साबित करना है तो मैथ को भी फिर इस बात का जवाब देना चाहिए। हम ऐसी किसी मैथ को मानते ही नहीं है जो कि ग्राउंड रियलिटी को फॉलो करती, और हम ऐसी किसी ग्राउंड रियलिटी को भी नहीं मानते जो मैथ को। अगर अल्फ़ा और बीटा के बारे में लफ्ज़ी मतलब हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे अल्फ़ा चूँकि एक्सपेंशन बताता है कितनी डायमेंशन का, लेंथ का, और लेंथ में दोस्तों कितनी डायमेंशन होती है, एक। लेंथ का बताता है ना दोस्तों ये। और बीटा एक्सपेंशन बताता है दोस्तों किसका, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम में हमने स्कूल में पढ़ा था, सर शबीर ने हमें पढ़ाया था कितनी डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन। ऐसी शेप जिसके चारों फासले आपस में क्या हो, बराबर। दोस्तों ऐसी शेप जिसमें चारों फासले आपस में बराबर हो, ये कहलाएगा स्क्वायर। और लाइनों के दरम्यान एंगल भी 90 डिग्री का है, सही है, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों स्क्वायर हमने बनाया है ना, ये कितनी डायमेंशन में बनाया है, 2 में। अगर हम देखें तो ये एक डायमेंशन और ये एक दूसरी। यूँ तो हमें इसका इम्पैक्ट दिख रहा नहीं है, लेकिन अगर हम एक बास्केट देखें, या मिसाल के तौर पे सब्ज़ी की पेटी देखी है, आम की पेटी, फ्रूट की पेटी देखी है, तो फ्रूट की पेटी में बताओ कितनी दीवारें टोटल, या कितनी साइड हैं, कितनी साइड हैं, 6 हो गया ना। एक इधर की दीवार, एक इधर की, एक इधर की, एक इधर की, 4 दीवारें तो ये हो गई। फिर एक लाजमी सी बात है, नीचे का हिस्सा होगा, तो जब फ्रूट लेके जाएंगे तो एक बंद करने वाला हिस्सा भी होगा। तो टोटल कितनी दीवारें हो गई सर, 6 दीवारें हो गई। इनमें हम क्या कहते हैं, हम 6 की 6 को दीवार नहीं कहते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा इनको कहते हैं वॉल्स। ये आमने सामने वाली ये दीवार, ये भी दीवार। नीचे के हिस्से को कहते हैं बॉटम, क्या कहते हैं, और ऊपर वाले को प्यार से कहते हैं टॉप, सही है। ये हो गया टॉप, ये वॉल्स, सही है। तो अगर ये जो जिसके पास 4 वॉल्स हों, एक टॉप और एक बॉटम हो, इस तरीके से कि ये वाला भाई इधर भी एक आपको 2 डायमेंशन जैसी चीज़, दीवार भी तो क्या है, कितनी डायमेंशन है, 2। अगर ये स्क्वायर हो जाए तो फिर क्या होगा, इधर वाला फासला और इधर वाला फासला आपस में क्या होगा, जैसा ये स्क्वायर वैसा ही ये वाली दीवार भी हो जाए, वैसा ही ये वाली दीवार भी, वैसा ही बॉटम वाला हिस्सा भी, वैसा ही टॉप वाला हिस्सा भी। तो हम देखेंगे इसकी हर सरफेस किसके जैसी, स्क्वायर के जैसी। अब जो दोस्तों ये शेप बनी है, अब दोस्तों ये जो शेप बनेगी, मैं एक व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो शेप बनेगी सर, पहले बताओ बॉक्स की तरह होगा ये, जी सर बॉक्स की तरह होगा। ये है इसका नीचे वाला हिस्सा बॉटम, ये टॉप, एक हिस्सा इस तरफ, एक इस तरफ, सही है, एक यहाँ पर और एक भाई ये भी दीवार है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 दीवारें बनेंगी, एक ये दीवार हो गई, एक दीवार इस तरफ और एक अंदर, ये और ये बॉटम। इस तरीके से कि सारे फासले आपस में बराबर हो, ये कहलाएगा इस बॉक्स की लेंथ। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विड्थ और ये कहलाएगा हाइट। अगर सारे फासले बराबर हों, लेंथ, विड्थ और हाइट, इसका मतलब कि अगर ये बॉक्स था यूं करके, ये वाला फासला और ये हाइट वाला फासला, तीनों आपस में क्या हो जाएं, तो दोस्तों बताओ 3 डायमेंशन की चीज़ तो हुई ना ये। ऐसी चीज़ को प्यार से कहते हैं क्यूब, क्या कहते हैं। और अगर तीनों फासले बराबर ना हो तो कहते हैं नहीं, मैंने बोला बोल लो, तुमने पहले बोला तो शायद पता हो, तो इसको प्यार से कहते हैं क्यूबॉइड, सही है। तो हमारे सिलेबस में जो केस है वो कैसा है सर, क्यूब का, जिसका मतलब क्या है, देखो जब तीनों डायमेंशनें बराबर होंगी और जब हम हीट देंगे तो हर डायमेंशन की लेंथ में क्या होगा, भाई ये भी तो एक डायमेंशन है ना, इसमें इजाफा कितना होगा कौन बताएगा, अल्फ़ा। और जब ये इसके बराबर है और मटेरियल भी एक ही है और हीट भी एक जैसी दे रहे हैं, तो जितना इसमें इजाफा, इसका इजाफा अगर अल्फ़ा था तो इसका भी अल्फ़ा, और ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है और हीट भी बराबर मिल रही है, तो जितना इसमें इजाफा उतना ही, तो टोटल कितने अल्फ़ा का इजाफा, 3 अल्फ़ा का।
यानी इस पूरे क्यूब के जो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है वो 3 अल्फ़ा के हिसाब से होगा। कितना इजाफा होगा वो तो बताता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है बीटा, उसके अंदर कितने अल्फ़ा होते हैं? बोलो ना भाई, कितने होते हैं? ये हो गया इसका लॉजिकल आंसर कि बीटा बराबर होता है किसके? अगर कोई हमसे पूछे कि इसका लॉजिकल मतलब क्या है तो हम कहेंगे सर चूँकि बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशन होती है, हमारे पास जो केस होता है वो क्यूब का केस होता है, उसमें तीनों डायमेंशन आपस में बराबर होती हैं। एक डायमेंशन का इजाफा अल्फ़ा बताता है, दूसरे का भी जब उसके बराबर है वो भी अल्फ़ा, तीसरे का भी अल्फ़ा। तो बीटा का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वो कितने अल्फ़ा के बराबर आ गया? 3 अल्फ़ा के। सही है, ठीक है। तो पेपर में सवाल आता है, लिखें, सवाल लिखें। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द थ्राइस ऑफ, 3 गुना ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज थ्राइस ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। दिमाग ने तो इस बात का जवाब दे दिया है, लॉजिक ने भी इस बात का जवाब दे दिया है। अब अगर इस बात को ट्रूली सही साबित करना है तो मैथ को भी फिर इस बात का जवाब देना चाहिए। हम ऐसी किसी मैथ को मानते ही नहीं है जो कि ग्राउंड रियलिटी को फॉलो करती, और हम ऐसी किसी ग्राउंड रियलिटी को भी नहीं मानते जो मैथ को फॉलो। दोनों में से एक रिजल्ट भी सही होता है तो ये उस बात के सही होने की निशानी होती है, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल सही हो जाए तो ये उस बात के शुद्ध % सही होने की निशानी है। आइंस्टाइन अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के गया है उसके अंदर जो इतनी अजीब अजीब बातें जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, वो बातें आप ग्राउंड रियलिटी में साबित नहीं कर पा रहे होते, लेकिन मैथमेटिक्स की ज़बान में आप उसको क्या कर रहे हो? सही साबित कर रहे हो। इसलिए उस बात को हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। आप मैथ के अंदर गलती बताओ, अगर ये गलत है, आप बच्चे भी सोचते हैं ना सर ये कैसे कैसे। अभी हमने ये फासले निकाले में, भाई ये ज़मीन से लेकर सूरज का फासला इतना है, तो क्या इधर बंदा धागा लेके जा रहा है जो उधर सूरज को बांध के आया और इधर आके खड़ा हुआ है, चलो भाई नापो ये कितना आ रहा है। ये किसकी ज़बान में निकाले में सर? मैथमेटिक्स की ज़बान में। आप हमारी मैथमेटिक्स को गलत साबित करो तो हम मान लेंगे भाई फासले भी क्या हैं, गलत हैं। हम कहते हैं सर इतने सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ, मैं आपको अक्सर आके बता रहा होता हूँ कि भाई इतने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं। ये कैसे बता रहे हो? बाबा बैठा हुआ जो उधर गिन रहे कि भाई इधर 2 हैं, इधर 3 है, इधर 4 हैं। कैसे आप बता रहे हो? और ख़ुद भी कह रहे हो कि खला ला महदूद है, खला भी क्या है? ला महदूद है, और कह भी रहे हो इतने सारे हैं। तो अगर हम एक छोटी सी जगह पे कैलकुलेशन कर लें, भाई इतनी जगह पे इतने, इतनी जगह पे, तो इसकी डबल जगह पे इतने, इसकी 3 गुना इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। सेंटर हेडिंग बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। सर वो जो निकाला था ना कि वॉल्यूम का भी निकाल लेना फॉर्मूला, उसमें डायग्राम आपने कहा था बाद में बना। दे रहा हूँ मैं, वही तो दे रहा हूँ। ये उधर भी बना लें। हाँ, तो साइड हेडिंग डेरिवेशन। तो दोस्तों क्यूब लेंगे, बनाने का तरीका क्या होता है? यूं करके आपने क्यूब ले लिया, ठीक है। ये है हीट देने से पहले, ये बात है हीट देने से पहले, तो बिफोर हीटिंग। हीट देने के बाद क्या होगा सर? इसके साइज़ में क्या हो जाएगा भाई? तो वाज़े तौर पे कोई ऐसी चीज़ दिखाना कि जो कि इससे क्या दिख रही हो भाई? बोलो भाई, फिगर में ऐसी चीज़ दिखाना जो कि इससे क्या दिख रही हो? बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना दिख रही हो और छोटी तो बिल्कुल ना दिख रही हो। तो आपने बनाया ये हीट देने के बाद छोटा दिख रहा है, तो ये तो फिगर ही डायरेक्ट क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी। और बहुत बड़ी क्यों नहीं? क्योंकि इजाफा भी इतना ज़्यादा होता तो कितनी दिखे, बस बड़ी है। समझ में आ रही बात? देखो दिखने में थोड़ा सा क्या दिख रहा है सर, देख रहे हो? हाँ, बड़ा दिख रहा है ना, डाडो सुटो घट साइज दे, तो ये हो जाएगा सर। ये बात है कब की? आफ्टर हीट की। तो इसकी शुरू में कुछ ना कुछ लेंथ है, ये हीट देने से पहले की बात है ना, तो हीट देने से पहले जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? इनिशियल लेंथ L0,
जो विड्थ होगी उसको क्या नाम देंगे, W नोट। जो हाइट होगी उसको नाम दे देंगे, इन तीनों डायमेंशन से मिलके इसका क्या बनेगा, वॉल्यूम, उसको नाम दे देंगे प्यार से शुरू वाला वॉल्यूम V नोट। हीट देने के बाद लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, L नोट से क्या हो जाएगी, L डैश। विड्थ भी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट भी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, H डैश। सही है, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम इन्हीं के हिसाब से आ जाएगा सर V डैश। सही है, यही फिगर आपने उसमें भी बना लेनी है। अब पैराग्राफ लिखेंगे। ये क्यूब है ना जिसमें सारी डायमेंशनें आपस में बराबर हैं। कंसीडर अ क्यूब हैविंग इनिशियल लेंथ L नॉट। कंसीडर अ क्यूब हैविंग इनिशियल लेंथ L नॉट, कॉमा इनिशियल विड्थ W नॉट, इनिशियल लेंथ L नॉट, कॉमा इनिशियल विड्थ W नॉट, कॉमा इनिशियल हाइट H नॉट। कंसीडर अ क्यूब हैविंग इनिशियल लेंथ L नॉट, कॉमा इनिशियल विड्थ W नॉट, कॉमा इनिशियल हाइट H नॉट एंड इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, एंड इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग, अच्छा, एट इनिशियल टेम्परेचर T1, एट इनिशियल टेम्परेचर T1, और शुरू में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है T1। और अगर हम क्या करें सर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तो सर तमाम डायमेंशनें चेंज हो जाएंगी। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, लेंथ, कॉमा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, लेंथ, कॉमा विड्थ, कॉमा हाइट, लेंथ, कॉमा विड्थ, कॉमा हाइट एंड वॉल्यूम बिकम्स, वॉल्यूम, ये लेंथ, विड्थ, हाइट और ये क्या बन जाएंगे, L डैश, कॉमा W डैश, कॉमा H डैश एंड वॉल्यूम बिकम्स V डैश। ये लिखे, हाँ नहीं लिख दिया ना, बिकम बाद में हो जाएंगे तो अंडरस्टूड सी बात है। क्या है सर, फाइनल है, बिकम L डैश, W डैश, H डैश एंड V डैश। वेयर डेल टी इज द, साथ ही वेयर डेल टी का मतलब क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड डेल वी इज द, वेयर डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड डेल वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर और डेल वी का मतलब है सर चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बाय द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सर सकलैंड ने हमें बताया था सर मैथमेटिक्स के अंदर कि क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है, क्योंकि क्यूब में कितनी डायमेंशन है, 3। कौन कौन सी, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, 3 डायमेंशन है ना। और अगर हम इन तीनों को क्या कर दें सर, मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें इनिशियल वॉल्यूम की, अगर हम बात करें सर इनिशियल वॉल्यूम की, तो लेंथ कौन सी आएगी दोस्तों, इनिशियल वाली लेंथ आ जाएगी जो कि क्या होगी, L नॉट, और विड्थ W नॉट, हाइट H नॉट, और इनके हिसाब से वॉल्यूम शुरू वाला, भाई ये शुरू वाली लेंथ, शुरू वाली विड्थ, शुरू वाली हाइट, तो वॉल्यूम भी शुरू वाला आएगा ना, V नॉट। तो इसको नाम दे दिया दोस्तों प्यार से इक्वेशन 1। ठीक है। और अगर हम बात करें फाइनल वॉल्यूम की,
ये तो आपने इनिशियल वॉल्यूम के हिसाब से देखा। जब आपने लेंथ सारी शुरू वाली रखी, डायमेंशनें शुरू वाली रखी, तो वॉल्यूम शुरू वाला आया। और अगर आप फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर आपको लेंथ फाइनल वाली रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगी, एल डैश और विड्थ, हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा वी डैश। वी डैश बराबर किसके, एल डैश डब्ल्यू डैश इंटू एच डैश के। इसको नाम दे दिया दोस्तों हमने इक्वेशन 2। तो हमने कहा हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप सर? हम ये जानते हैं कि एल डैश बराबर होता है। हाँ भाई, एल डैश किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है? एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अभी फार्मूला ड्राइव करके दिया था ना, सही है। जिस तरीके से फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये एक डायमेंशन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं डब्ल्यू डैश, क्या ये भी एक डायमेंशन है? जी सर, ये भी क्या है, एक डायमेंशन। डब्ल्यू डैश बराबर समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसी तरीके से एच डैश के बारे में अगर हमसे पूछा जाए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एल डैश, डब्ल्यू डैश और एच डैश कहीं पे है ऊपर मौजूद, बताओ कहाँ है? इक्वेशन 2 में। तो इनको उठा के पुट कर देंगे सर किसमें? तो हमने कहा सर इनको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है सर वी डैश इक्वल्स टू, समझ लें, फिर बाद में इसको देख लीजिएगा क्योंकि हम ज़रा स्पीड अप करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, एल डैश, एल डैश बराबर किसके, एल नॉट इंटू, अब डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इसी तरीके से एच डैश, एच डैश इक्वल्स टू एच नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब हमने कहा सर ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एल नॉट, डब्ल्यू नॉट, एच नॉट, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं? तो हमने कहा एल नॉट, डब्ल्यू नॉट और ये आ गया एच नॉट। इसी तरीके से ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमने मैट्रिक मैथ में पढ़ा था, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बराबर बेस सेम है तो बीच में मल्टीप्लाई हो। तो मिस गजाला कहा करती थी कि पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वाई पावर 3 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी? तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल पावर क्या हो जाएगा सर? क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने कहा सर अगर हम आपसे पूछें मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.6 4.7, हमें एक ब्रैकेट दिखी सर, हमें एक ब्रैकेट दिखी, अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, अंदर 2 वैल्यूज़ है। पहली वैल्यू को ए नाम दिया, दूसरी को बी, बीच में प्लस होल पे, तो ये किसके बराबर होता है? ठीक है, तो शांति ग्रेट, हमने कहा ए प्लस बी होल क्यूब इसके बराबर आ गया। ठीक है। इस हिस्से पे क्या लग रहा है फार्मूला, और दिल कर रहा है इसकी जगह कुछ लिख दूं, इसकी जगह कुछ लिख दूं, आप बताएं क्या लिखूं? मेरा दिल कर रहा है, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। तो हमने कहा सर एल नॉट, डब्ल्यू नॉट, एच नॉट ये किसके बराबर है? ऐसा कौन कह रहा है? हमने कहा सर ऐसा कह रही है इक्वेशन 1। तो ये क्या लिखा है, वी डैश बराबर, ये क्या लिखा है, और यहाँ पर फार्मूला कितनी वैल्यूज़? 4 वैल्यूज़। पहले आएगा पहली वैल्यू का क्यूब, पहली वैल्यू क्या है? +3, फिर आएगी पहली वैल्यू और उस पर फिर आएगी दूसरी वैल्यू b जो कि क्या है? अल्फा डेल्टा टी, सही है। फिर +3, a का मतलब 1, b का मतलब अल्फा डेल्टा टी के ऊपर, फिर b का मतलब अल्फा क्यूब, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सर वी डैश बराबर वी नॉट, 1 का क्यूब, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 को लाख दफ़ा करो 1,
1 का स्क्वायर 3 वन जा 3 अल्फा डेल्टा टी जा 3 अल्फा डेल्टा टी 3 वन जा अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अल्फा का क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। समझ रहा है अल्फा क्या बताता है? ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेंथ में कितना, जो लेंथ में इजाफा होता है आपने बताया वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। अगर मैं आपको स्टील के अल्फा की वैल्यू बताऊं कि स्टील की 1 मीटर की रॉड लें और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना इजाफा होता है? तो ये होता है सर इतना इजाफा होता है 0.00012 केल्विन इन्वर्स का इजाफा होता है, यानी इतना इसकी लेंथ बढ़ती है मीटर की ज़बान में। स्टील की जब उसका 1 मीटर की रॉड लें और कितना टेम्परेचर बढ़ाएं 1 डिग्री। यही था ना अल्फ़ा अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। बहुत छोटा है बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है। कितना छोटा है? तो 1 मीटर से तकरीबन 10 लाख गुना छोटा है ये। अगर 1 मीटर की रॉड लें और उसके कितने बराबर हिस्से करें? 10 लाख बराबर हिस्से करें। क्या करें? बन जाओ, कसाई बन जाओ। 10 लाख बराबर हिस्से करें तो जो एक हिस्सा आएगा वो क्या आएगा? बहुत छोटा। क्या है सर? बहुत छोटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? बहुत छोटी। इसको एक और टॉपिक सर आपने में बताया था 9 फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था एक ही नंबर को लिखने के बहुत सारे तरीके। तो ये लिखा हुआ है 12 एक्सपोनेंट -6। क्या लिखा है? 12 एक्सपोनेंट 6 जंपे दी। सही है। इसका अगर स्क्वायर लें, इसका क्या लें तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास जवाब आएगा 144 एक्सपोनेंट -12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप चाहो कैलकुलेटर में ये लिखो तो आपका कैलकुलेटर आपको ये जवाब देगा 1 2 3 4 5 144। चाहो चेक कर लो। ये कौन था? अल्फा। हमने इसका क्या लिया? स्क्वायर लिया। ये वैल्यू बहुत छोटी थी। जब इस बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये आया जवाब। इसका स्क्वायर लोगे तो सबक ये है सर, अगर वैल्यू हो बहुत छोटी, क्या हो, उसकी अगर हायर पावर देखोगे, पावर 2 देखोगे या पावर 3 देखोगे तो वो बहुत 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 छोटी आएगी। कैसी आएगी? और बहुत 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 छोटी वैल्यू को हटा भी दे तो आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता? तो हमने कहा सर अगर अल्फ़ा की वैल्यू हो बहुत छोटी, एज अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल, सो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब तो और भी छोटे होंगे और फिर उनको क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। सो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब टर्म्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल। जितने वेरी लगाने हो लगा दो भाई, वेरी वेरी स्मॉल। सो इट कैन बी इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, जैसा आपको बेहतर लगे अवाम की पुरजोर फरमाइश पे। सो इट कैन बी इग्नोर्ड। सही है, ठीक है। इसका मतलब ये सर इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब जीरो भाई, बहुत 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 0.00 चल रहा है ना, तो क्या है? जीरो है। यानी ये जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, जीरो से जो टकराएगा 5 5 हो जाएगा। ये जीरो, ये भी 0 + 0 नथिंग। हमने कहा इधर क्या बचा? v0 और इधर v' और इधर 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अब हमने कहा सर ये v0 इन दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा v0 बन जा, v0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो v0 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। सही है सर। हमारे पास हमें चाहिए क्या है? हमें बीटा बराबर 3 अल्फ़ा के चाहिए। तो सर इस तरफ क्या है? 3 अल्फ़ा है, तो बीटा जैसी चीज़ चाहिए। अब बीटा जैसी चीज़ का ताल्लुक़ होता है वॉल्यूम से। किससे होता है?
वॉल्यूम से, और वॉल्यूम बीटा के फार्मूले में चेंज इन वॉल्यूम आता है सर। तो ये अगर प्लस का वी नॉट दूसरी जगह ले जाएं तो इस तरफ क्या बचा, वी नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और इधर क्या लिखा है, वी नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी। सर हमें तो सिर्फ एक तरफ क्या चाहिए, 3 अल्फा, क्या चाहिए, तो 3 अल्फा के साथ और कुछ लिखा है, वी नॉट और डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएंगे तो वी नॉट और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ क्या बच गया, 3 अल्फा। दिल कर रहा है इसकी जगह बीटा लिख दो। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट, इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन इज नोन एज। तो हमने कहा सर बात ये है कि ये जो डेल वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी लिखा है ये असल में क्या होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, बीटा। किसके बराबर आया, तो क्या साबित हुआ सर कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन थ्राइस होता है, 3 गुना होता है एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट ऑफ। इसी को यू घुमा के भी दे सकता है भाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1/3 एज कम्पेयर टू, वही हो गई बात भाई, एक बंदे के पास 10 रुपये दूसरे के पास 30 रुपये। साबित करो 30 वाले के पास इस 10 वाले के मुकाबले में 3 गुना है, तो 10 वाले बंदे 3 ले आओ तो किसके पैसे बच जाएंगे, 3 वाले के नहीं 30 वाले के। साबित करो कि ये बंदा है इसके पास 10 रुपये और इसके पास 30 रुपये। साबित करो 10 वाले के पैसे इसके मुकाबले में 3 गुना कम है, तो इसके पैसों को 3 से डिवाइड करो, 30 को 3 से डिवाइड करो, कितने बन जाएंगे, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर।